हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। मेन टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि क्या आप दोनों फ्यूचर में एक होंगे। ठीक है। सो टॉपिक आपको समझ में आ गया है, क्लियर सा टॉपिक है और मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ठीक है। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप और वो एक हो पाएंगे या नहीं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। प्लीज़ गाइड मी। सो जो भी लोग पेड रीडिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है। क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ सॉर्ड्स। चलो देखते हैं और कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ 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 गाइड मी। द सन। ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स। ओके। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे। प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ वैंड्स। ओके। इस डेक से हमने कार्ड निकाली, अब मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। चलो मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालती हूँ। ऐसे मैं इस डेक को ऐसे ही रख देती हूँ ताकि मुझे ज़रूरत पड़े और कार्ड्स की तो मैं निकाल सकूँ। ठीक है। सो इस डेक से भी कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। सो यहाँ पे जो साइन है यहाँ एरीज, लियो, सैज है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है। अभी 2 ही एलिमेंट्स हैं मेरे पास और देखते हैं कार्ड्स। मुझे लगता है कि आप दोनों अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। जो भी व्यूअर देख रहे हो, यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन चल रहा है, रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। और हाँ गाइज, किसी ने कल कमेंट में लिखा था कि आप कार्ड पे नंबर लगा देती हो क्या कि कब कौन सा कार्ड निकालना है। तो आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, आंखें खुली नहीं है तो आंखें खोल लो। जो भी उसने कमेंट किया था, जो भी पर्सन है वो तो खुद समझ जाएगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। आंखें खुली रखना, देखना कार्ड मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। देख लो, किसी पे नंबरिंग नहीं है, देख लो, है ना। हमें एनर्जी देखनी होती है, हमने चीटिंग नहीं करनी होती है, समझे ना। सोच समझ के कमेंट किया करो। जो भी हो, नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन जानती हूँ कि कौन हो। ठीक है। तो देख लो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके। क्या है ना कि कल मैंने एक रीडिंग डाली थी। मुझे याद नहीं, हाँ, क्या वो तरसते हैं, तड़पते हैं आप के लिए कि कुछ करके दूसरी रीडिंग डाली थी कि उनके दिल में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा टॉपिक डाला था। कल की ही टॉपिक थी और उसमें उस पर्सन ने कमेंट किया था कि आप कार्ड पे नंबर लगा देती हैं क्या कि वही कार्ड निकल के आता है जो आपको चाहिए होता है। बताओ,
जबकि मैं हमेशा हर एक रीडिंग में कार्ड ऐसे ही रहते हैं, मैं ऐसे ही निकालती हूँ, फिर भी उसकी आंखें खुली नहीं होंगी, या तो वो अंधा होगा, है ना। तो आंखें खोल लो अपनी, प्लीज़ गाइड मी। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं फालतू में, उनको कुछ और काम होता नहीं है, बस दूसरों को डिस्टर्ब करना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द मून का कार्ड है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, ओके। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके। तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं, मैंने आपको साइन पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद जो है आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, और आपको अचानक से ही नो कांटेक्ट में आपसे ये पर्सन आ चुके हैं। और जो कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ लोग की इतनी ज़्यादा दूरियां हैं कि आउट ऑफ कंट्री तक का रिलेशन है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और पहले का रिलेशनशिप इतना अच्छा, इतना खूबसूरत था आप दोनों का कि उसका मतलब कि कोई जवाब नहीं था, बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन था। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई, ठीक है। थर्ड पार्टी, यहाँ मून का कार्ड भी है मेरे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई। और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ठीक। जिसकी वजह से देखो, थर्ड पार्टी का मतलब ये भी है कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप दोनों का नाम मिलना हो सकता है ना। तो थर्ड पार्टी तो वही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, है ना। तो ये है, और इसकी वजह से मुझे जहाँ तक कार्ड्स यही दिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, यहाँ पे उनकी चाहत बहुत है, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स जो है ना मेरे पास पेज के कार्ड्स है, ठीक। दोनों ही कार्ड्स मेरे पास पेज हैं, और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोग साथ में काम भी करते होंगे, एक साथ में काम करते होंगे। और यहाँ पे आप लोग एक साथ काम करते हो, मेल फीमेल, क्योंकि दोनों का कार्ड है ना, तो एक साथ काम करते हो, और दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। लेकिन क्या है, कुछ लोगों का यहाँ पे कास्ट इशूज़ है, कुछ लोगों का धर्म अलग अलग है, कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है, और कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों एक होगे कि नहीं होगे फ्यूचर में। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। देख रहे हो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये कौवे है ना, देख रहे हो। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन परेशान मुझे होते हुए दिख रहे हैं। डिसीज़न लेना है लेकिन डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग इनका कमज़ोर है आपके लिए, स्टैंड लेना नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन। डिसीज़न यानी कहें तो स्टैंड ले भी तो कैसे ले, ये बंदा या बंदी जो भी है, यहाँ पे इनके सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी के खिलाफ ये बोल नहीं सकते हैं। इनमें इतना भी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी को बोल सके कि नहीं, हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, है ना। तो मुझे कार्ड से ही बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ झूठ भी बोले गए हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई हैं आप दोनों के दरमियान, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने रहते हुए भी आपके पर्सन को दिखाई नहीं देती, है ना। तो यहाँ पे उस वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप दोनों एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे कार्ड्स, मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा
आप आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एकदम से इनकी चाहत होती है, एकदम से आपको देखते ही ना इनके दिल में बहुत कुछ होने लगता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, प्यार है, लेकिन यही है कि मैच्योरिटी नहीं है ना, मैच्योर नहीं है पर्सन। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैच्योर नहीं है, डिसीज़न लेने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है, स्टैंड नहीं ले सकते आपके लिए, है ना। प्यार तो बहुत है, प्यार मुझे दिख रहा है कि हाँ प्यार है, और यहाँ पे आपको किसी और के साथ देख ले तो इनकी जल जाती है ना। यहाँ पे इन जेलसी भी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे ये इस पर्सन के साथ मतलब ये पर्सन के साथ अगर आप किसी को देख लो तो आपके दिल में जेलसी हो जाती है, और आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देख ले तो जेलसी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ मुझे कुछ लोगों का ये दिख रहा है ना कि आप लोग जो हो अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद आप अपने पार्टनर से मिल पाते हो, या फिर उनसे बातें हो पाती हैं, कुछ ऐसे कारण हैं, ठीक है। एक तो थर्ड पार्टी जो है इनको कंट्रोल में रखे हुए है, और ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्योंकि इनको देखो, ये जो भी पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर है, बहुत ज़्यादा माइंड शार्प है इनका, बहुत ही ज़्यादा, एकदम फोकस रहते हैं, इनको जो चाहिए वो चाहिए, है ना। तो इनको अपनी रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनको अपने रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं चाहिए। ये पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ बात करना, आपके साथ उठना, आपके साथ बैठना। थर्ड पार्टी की वजह से देख रहे हो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, है ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, आप दोनों अलग हो गए यहाँ पे, और आपकी बातें नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से परेशानी, है ना। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को दर्द है, तकलीफ़ है आपसे बात ना करके, आपसे दूर रह के। आप भले ही उनको ऐसे मानते हो कि अरे वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ऐसा भी है, ऐसे भी मुझे वाइब्स मिल रही हैं आपकी। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है, देखो मैंने कहा कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, देख रहे हो ना, इस पर्सन ने आपको चीट किया है पास्ट में, और ये पर्सन के साथ आप चाहते हो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो, आप कहीं ना कहीं आपके दिल में है, आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं कि हाँ इस रिलेशनशिप पे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग किया जाए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे यही बता रहा है कि 6 ऑफ कप्स नहीं है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सॉरी मैं जो है ना कार्ड का नाम भूल गई थी। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये भी कार्ड 6 ऑफ कप्स या 6 ऑफ वैंड्स दोनों ही कार्ड हैं, तो दोनों के ही जो है ना सेम क्वालिटीज़ होती हैं। यानी कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं खुल के, इंगेजमेंट वगैरह भी आपकी हो सकती है इनके साथ। तो यहाँ मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप दोनों फ्यूचर में एक होने के आपके चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स मैं निकालूंगी, दूसरे डेक से मैं कार्ड निकालना चाहती हूँ, सो मैं दूसरा डेक निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो देखते हैं कि आप दोनों एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं एक होने के लिए, ठीक है। काफ़ी जो है ना ये पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है, और इंतज़ार कर रहे हैं क्या, राइट टाइमिंग का, राइट टाइम का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ पे ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे, इनको खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि किधर को जाए, है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही दिख रही है आपके पार्टनर की। आप गौर करना, अगर आपको नहीं पता होगा ना अपने पार्टनर के बारे में, तो देखना जब भी स्टैंड लेने की बारी आती है ना, डिसीज़न लेने की बारी आती है ना, तब ये पर्सन जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसीज़न लेना इनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है ना। सैडो। सो कुछ लोग यहाँ पे जो है, चलो मैं पहले कार्ड निकालूंगी, उसके बाद कार्ड के मतलब बताऊंगी आपको, ठीक है। मुझे कार्ड क्या बता रहे हैं,
और नंबर 9, ओ माय गॉड, नंबर 9 यहाँ पे भी और नंबर 9 यहाँ पे। 8 + 1 क्या होता है? 9 होता है ना। नंबर 9 हो सकता है कि आपका लकी नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, या फिर मंथ होगा, है ना। तो ये मुझे दिख रहा है। प्लीज गाइड मी। नंबर 9 से रिलेटेड आपका कुछ हो सकता है, स्पेशल डे हो सकता है, फर्स्ट टाइम मिलना, शादी, एनिवर्सरी, है ना। नंबर 5, ओके। और देखते हैं गाइस कार्ड्स। आप लोग कहोगे कि आज सोच रहे होगे ना कि आज उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है, उदास उदास है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है। ओके, नंबर 3 का कार्ड है। तो यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं आपके मुझे। जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स रहते हैं ना जिससे मेरा माइंड एकदम से मतलब कि डिस्टर्ब हो जाता है। सो चलो देखते हैं। यहीं पे शैडो का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब हो। एक कहते हैं ना कि आईना, यानी कि कुछ लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल होकर के आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, है ना। बहुत ही चीज़ों को ये यहाँ पे अब चाहते हैं कि पहले तो इनको डिसीज़न नहीं लेना आ रहा था, लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन जो है स्टैंड भी लेंगे, डिसीज़न भी लेंगे आपके लिए। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से सीखेंगे कि हाँ, इन्होंने डिसीज़न ना लेकर के, आपके लिए स्टैंड ना लेकर के कितना कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, है ना। इतना जो टाइम हुआ, इतना जो टाइम लग गया आप दोनों के एक होने में, ये किसकी वजह से हुआ है? इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि ये पर्सन स्टैंड ही नहीं ले रहे थे, है ना। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं, ये कहीं ना कहीं अपने अपने आत्मा से पूछ रहे हैं कि हाँ, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुम क्या चाहते हो, है ना। इनकी अंतर आत्मा अभी बोल रही है कि नहीं, तुमको डिसीज़न तो लेना पड़ेगा फ्यूचर में, फ्यूचर की सोच करके तुमको डिसीज़न तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल है इनके लिए। सो इनकी आत्मा भी करे कि नहीं, आपको डिसीज़न लेना है ना। तो ये अपने आप से डिसीज़न भी मांग रहे हैं, अपने आप से, मतलब कि अपनी अंतर आत्मा से पूछ रहे हैं कि हाँ, मैं बताओ मैं क्या डिसीज़न लूँ, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे यही दिख रहा है कि ये अभी शांत हैं, ठीक है। शांत रह करके इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। एकदम से कहते हैं ना कि मेडिटेशन करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को इम्पोर्टेंट देना, है ना, इम्पोर्टेंट देना, और अपना माइंड शांत रख करके इसके बारे में जो है, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके पार्टनर यही कर रहे हैं। और जैसे जैसे इनको क्लियर होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आप दोनों का कनेक्शन बना रहे। आप दोनों का साथ ईश्वर ने लिखा है, नहीं लिखा है, ये तो अलग टॉपिक है। आप दोनों एक होंगे कि नहीं होंगे फ्यूचर में। सो मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि हाँ, एक होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उनसे डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैंने जैसा भी कि कहा कि शादी हो चुकी है किसी और के साथ, है ना, और किसी और से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में, है ना। तो उनसे ये पर्सन डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, बहुत, ये आपके बिना ये तो पर्सन एकदम कुछ नहीं है, इनको ऐसा फील होता है, लगेगा भी, क्योंकि प्यार तो है ना, प्यार है यहाँ पे, सोलमेट कनेक्शन भी है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा ही। तो ये मुझे तो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है, और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, और आपके लिए ही आगे भी बढ़ेंगे। सो कार्ड के अनुसार मुझे यही दिख रहा है, एनर्जीज भी मुझे गाइड कर रही हैं कि ये मेडिटेशन वगैरह करने से
यहाँ पे ऐसे द सन का कार्ड आया था मेरे पास, उसी वक्त मैं नहीं बोली, है ना। मैंने उसको मतलब अभी मेरा ध्यान गया कि यार सन दिख रहा है तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन जाएगा आगे, आप दोनों एक होंगे। बस आपको मेडिटेशन वगैरह करना है, आपको भी मेडिटेशन करना है। अगर दोनों ही मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन करते हो तो ये रिलेशनशिप जल्द ही सक्सेसफुल भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल गिव एंड टेक हो ना, तो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन यही है कि मैनिफेस्टेशन करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आपका कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है ना गाइस। सो मेरी बात मानो, जिनको भी शादी करनी है अपने पार्टनर से, आप लोग मैनिफेस्ट करो कि हाँ मेरी शादी उससे हो गई है। मैंने कई बार मैनिफेस्टेशन की वीडियो कितनी बार रीडिंग में बताया कि ऐसे मैनिफेस्टेशन करो, ये टेक्निक यूज़ करो, और देखो बहुत वो टेक्निक जिन्होंने फॉलो की है उनको रिज़ल्ट मिला है, और जिन्होंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, छोड़ दिया, तो उनको रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा, है ना। तो कंटिन्यू करना है आपको। चलो यहाँ पे रीडिंग को हम ख़त्म करते हैं। सो आप लोग पूछोगे कि कब तक आप लोग एक हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है नवंबर तक आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, नवंबर तक शादी भी हो जाएगी आप दोनों की इसी साल, ठीक है। सो रीडिंग को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।